महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान जारी है। पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं साधु संत। बड़ी संख्या में स्नान कर रहे श्रद्धालु। संगम में स्नान के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आज करीब 4 करोड़ श्रद्धालु लगा सकते हैं डुबकी। श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। तो बता दें कि बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इसके साथ ही अमृत स्नान जारी है। तमाम अखाड़े जिनका अमृत स्नान और साथ ही आम लोग भी बड़ी संख्या में अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि 4 करोड़ लोग आज स्नान के लिए पहुंच सकते हैं प्रयागराज में महाकुंभ में। और साथ ही पुलिस ने प्रशासन व्यवस्था भी पहले से बेहतर कर दी है। कई यहाँ पर ऐसे रास्ते थे जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि वन वे होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर वन वे नहीं थे, बल्कि आने जाने वाले दोनों लोग थे, जिस वजह से जो मैनेजमेंट था वो बिगड़ रहा था। तो ऐसे में कई रास्तों को वन वे कर दिया गया है। और वहीं झूसी हो गया या आसपास के जितने भी बस स्टैंड हो गए और रास्ते हो गए जो कि महाकुंभ से जुड़ते हैं, वहाँ पर ऑफिसर जो है आपको बता दें कि अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही पेट्रोलिंग भी की जा रही है। मोटरसाइकिल पर सवार जो पुलिसकर्मी है लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। जो बैरिकेडिंग है उनको थोड़ा और मजबूत कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर अमृत स्नान के लिए जो साधु संत जा रहे हैं उनकी तस्वीर है। जो दूसरी ऐसा है 144 साल के बाद आज ये अमृत महोत्सव जो है आज त्रिवेणी संगम में होने जा रहा है। मैं जगतगुरु सूर्याचार्य कृष्णदेव गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा आज इस पावन धरा पर ये 144 साल के बाद आया हुआ उत्तम अमृत योग है। और इस योग के अंदर आज हमारे करोड़ों करोड़ों लोग सनातन धर्म को जागृत करने के लिए यहाँ पर हाजिर है। आज आप देख रहे हैं गए समय जो व्यवस्था थी उससे कहीं गुना बेहतर व्यवस्था इस समय हुई है। और हमारे सारे सनातनी एक निष्ठा से आज फिर से इस पावन धरा पर आज खड़े हैं। महाराज जी, प्रयागराज में क्या महत्व है आपका बसंत पंचमी का? प्रयागराज ये उत्पत्ति है, ये यहाँ से गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ उगम है। यहाँ भगवान विष्णु जी ने तपस्या करके इस सृष्टि को निर्माण किया है। ऐसा पावन कर्म इस धरती से हुआ है। और यहाँ गंगा जमुना सरस्वती 3 नदी का संगम है और इस संगम में देवी देवता हुए। मानवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। मानवेंद्र, अमृत स्नान है आज, बसंत पंचमी का मौका, बड़ी संख्या में लोग आज स्नान के लिए पहुंच रहे होंगे और पहुंच भी चुके होंगे। अब तक कितनी संख्या में लोग स्नान कर चुके हैं और अभी प्रयागराज में मौजूद हैं? इसके साथ ही जो इंतजाम है क्राउड मैनेजमेंट के लिए वो किस तरीके के किए गए हैं? जी देखिए, सुबह से हम कह सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त से स्नान शुरू हो चुका है। और स्नान तो यहाँ पर कभी रुकता ही नहीं, लेकिन जिस तरह से बसंत पंचमी की बात की जाए तो ब्रह्म मुहूर्त से भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लाखों की संख्या में हम कह सकते हैं सुबह से अब तक जो समय होता है उसमें लोग स्नान कर चुके हैं। स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। और मौनी अमावस्या पे जिस तरह की अव्यवस्था और भगदड़ हुई थी, उसके बाद इस बार चाक चौबंद तमाम व्यवस्थाएं हैं। सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो क्राउड मैनेजमेंट में है। 6 चरणों में जो है तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग को और मजबूत किया गया है। तमाम नए अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। जो प्रयागराज के डीएम थे, कभी कमिश्नर थे पिछले कुंभ मेले में, उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। तो क्राउड मैनेजमेंट से लेके घाट में लोगों को आने जाने और रूट डाइवर्जन से लेके सारी व्यवस्थाओं को इस बार जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि कहीं पर कोई चूक ना हो। आने जाने का मार्ग जो श्रद्धालुओं का है उसको अलग किया गया है। और उसके चलते जो है व्यवस्थाएं एकदम चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। लोग स्नान करके अब वापस लौटते हुए भी आपको दिखाई देंगे। और जिस तरह से रूट डाइवर्जन और जो वन वे ट्रैफिक किया गया था उसका असर दिख रहा है। लोग श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो तीसरा और आखिरी अमृत स्थान है और आज अखाड़े यहाँ पर स्नान करेंगे और उसके बाद उनका एक तरह से यहाँ से वापसी
का काम शुरू हो जाएगा, यहाँ से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। लेकिन जिस तरह से मौनी अमावस्या पर जो तस्वीर दिखाई दी थी, उसके बाद आज पूरे जो साज सज्जा है उनकी पूरी भव्यता के साथ और पूरे जो उनके पास जिस तरह से जो उनका ऐश्वर्य होता है वो दिखाई देगा। पूरी तरह की व्यवस्थाएं हैं। अखाड़ों की तरफ से ये कहा भी गया है कि हम लोग पिछली अगर मौनी अमावस्या की बात करें तो एक सांकेतिक तौर पर स्नान हुआ था, लेकिन इस स्नान पर्व पर एक बार फिर से जो अखाड़ों का जो शाही स्नान की परंपरा रही है, जो अमृत स्नान जिसको कहा जाता है, वो आज फिर से जीवंत देखने को मिलेगा और तमाम अखाड़े यहाँ पर पहुँच करके स्नान करेंगे। उनका समय भी शुरू हो चुका है और अखाड़े पहुँच रहे हैं घाटों पर। तो जिस तरह की तस्वीर जो है हमने मकर संक्रांति पर देखी थी, उसी तरह की तस्वीर आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अगर आप देखें तो स्नान करके लौट रहे हैं। सुबह का समय है, ठंड है, बावजूद इसके जो आस्था है उस पर मौसम का कोई असर दिखाई नहीं देता है और व्यवस्थाएं इस तरह से की गई हैं कि सब कुछ यहाँ पर बहुत स्मूथ दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर पहुँच करके स्नान करके अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर हम कर्नाटक बीदर डिस्ट्रिक्ट से और तालुका। कर्नाटक से आए हैं। स्नान वगैरह कर लिया? हाँ कर लिया। कैसा लगा यहाँ पे? क्या बहुत अच्छा है, जैसा हम सुने वैसे तो कुछ भी नहीं, एकदम सेफ्टी है इधर। हम तो एकदम फर्स्ट क्लास स्नान हो गया हमको। जब आने से पहले तो ऐसा लग रहा था कि हमको स्नान मिलता है क्या नहीं। आने से पहले लग रहा था स्नान कर पाएंगे कि नहीं। कहाँ पे स्नान किया आपने? हमने संगम घाट में कराया। संगम में घाट में किया। आप बताइए क्या रहा, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना हम सुकून से यहाँ पर आके स्नान कर सकते हैं या नहीं। घाट पर किसी तरह की दिक्कत हुई? कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई, एकदम अच्छे से स्नान हो गया? अच्छे से स्नान होगा, अच्छे से स्नान। आप क्या कहेंगे? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जी दिल्ली से, मुखर्जी नगर। अच्छा, कैसा रहा स्नान वगैरह आपका? ये पावन भूमि पे स्नान करके मन प्रसन्न हो गया। और मैं यूपीएससी की तैयारी भी करता हूँ सर, और अधिवक्ता भी हूँ। हाँ, तो लेकिन यहाँ आने के बाद सब ये लगता है कि इससे अच्छा कोई भूमि है नहीं। आने के बाद सब मतलब एक अलग से सुकून मिलता है। तो किस तरह की व्यवस्थाएं थी? आपने देखा, अंदर गए होंगे। व्यवस्थाएं अच्छी थी, व्यवस्थाएं अच्छी थी, लेकिन भीड़ बहुत कम हो गई है। अच्छा। हाँ, पब्लिक अलग अलग घाटों पे डाइवर्ट किया गया। 40 घाट बनाए गए हैं, तो पब्लिक एक घाट पर ज्यादा न इकट्ठी हो, इसकी व्यवस्था की गई इस बार। बाकी प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हाँ। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? उत्तराखंड से, रुद्रपुर। उत्तराखंड रुद्रपुर से आ रहे हैं। स्नान हो गया आप लोगों का? जी हो गया। कैसा रहा आपका यहाँ का अनुभव? बढ़िया अनुभव। कोई दिक्कत हुई? ना कोई दिक्कत नहीं, जैसा सुनने में आ रहा था वैसा कुछ नहीं है। बढ़िया व्यवस्था है। आप बताइए कहाँ से आए? उत्तराखंड से आए। क्या कहेंगे आप जो आज? यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, हमें क्या कहते हैं कोई असुविधा नहीं हुई, सभी आसानी से मतलब स्नान कर पाए। आप? जी मैं भी उत्तराखंड रुद्रपुर से ही हूँ। अच्छा, रुद्रपुर से आप भी? जी सब साथ? जी सब साथ के हैं। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। चलिए ठीक है, मानवेंद्र लौटेंगे आपके पास में। अमित मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रयागराज से ही। अमित, आपके आसपास किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर बसंत पंचमी जिसका अपना ही महत्व है, मां सरस्वती की कृपा बनी रहती है, इस दिन स्नान करना भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। जी बिल्कुल, तो बता दें कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं में आस्था है वो देखने को मिल रही है लगातार। बसंत पंचमी में संगम घाट पर लोग पहुंच रहे हैं। न कि संगम घाट जो प्रयागराज के मेला क्षेत्र में जो है वो लगभग 40 घाट बनाया गया है, महाकुंभ क्षेत्र, तो वहां पहुंच रहे हैं और लगातार स्नान जो है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू है। और आज सबसे बड़ी बात कि आज जो है वो अमृत स्नान का आखिरी दिन है। ऐसे में अखाड़ों में भी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस दिव्यता और भव्यता के साथ महाकुंभ की शुरुआत यानी मकर संक्रांति से अखाड़ों ने इस महाकुंभ की शुरुआत की थी और उसमें धूमधाम से जो है जिस तरीके से उत्साही सवारी अपने निकालते हैं अमृत स्नान को लेकर, वो आज देखने को मिल रही है। सुबह लगभग 4 बजे से जो महानिर्वाणी अखाड़ा है उसका समय दिया गया था। उसके बाद ऐसे क्रमशः अखाड़ों की टाइमिंग जो है वो दी गई है। अपने टाइम के अनुसार अखाड़े जो है वो संगम की ओर बढ़ रहे हैं। उनका रूट जो है वो अलग से निर्धारित किया गया है। वो अपने रूट के हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं और रूट उनके जो अखाड़ों का मार्ग है उस पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं।
चप्पे चप्पे पर जो पुलिस फोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात की गई है और अखाड़े अपने समय के अनुसार जो है वो संगम की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान अगर बात करें तो हालांकि जो इस बार थोड़ी सी प्रशासन मुस्तैद जरूर और दिख रही है क्योंकि एक घाट पर किसी को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। जो 40 अन्य घाट बनाए गए हैं तो हर घाटों पर लोगों को जो है वो भेजा जा रहा है जिससे कि एक घाट पर भीड़ जो है वो देखने को न मिले और जो वन वे रूट हो गया था पिछले मकर संक्रांति मौनी अमावस्या में इस बार जो रूट है उसपे क्या है कि 2 रूट बनाए गए हैं। जो आने और जाने के जो लोग श्रद्धालु है एक तरफ से आ रहे हैं और एक तरफ से स्नान करके वापस अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तो प्रशासन इस बार मुस्तैद नजर आ रहा है और मुस्तैदी भी वो घाटों पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से इस बार खुद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि बसंत पंचमी का जो स्नान है उस पर विशेष ध्यान जो है वो दिया जाए, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से धरातल पर भी काम देखने को मिल रहा है और खुद आज जिले में कई ऐसे अफसर बुलाए गए हैं जो महाकुंभ को पहले से करा चुके हैं, जिनको महाकुंभ कराने का अनुभव है। क्योंकि मकर मौनी अमावस्या में जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और लगातार श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश भी बता रहा है कि आप स्नान करने के बाद घाटों को खाली कर दे, घाट पर खड़े न हो। और जिससे चलिए ठीक है अमित, बने रहिए हमारे साथ में, लौटेंगे आपके पास। आज गंगा मैया और तीर्थराज प्रयाग से दुआ करेंगे कि उनको मोक्ष मिले और जो घायल हैं वो जल्दी ठीक हों। ओम नमो नारायण। मानवेंद्र, आपका रुख करूंगी। हालांकि हर बार के मुकाबले या पिछली बार के मुकाबले अगर देखें तो कहीं ना कहीं भीड़ में कमी तो आई है और खासकर संगम नोज की बात करें तो उस रास्ते पर पिछली बार हमने देखा कि क्या स्थिति थी, इस बार क्या देखने को मिल रहा है? जी देखिए, जहां तक भीड़ में कमी का सवाल है, मौनी अमावस्या की अगर बात करें तो मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान होता है और वो अगर एक दिन लोग चाहते हैं कि अगर पूरे कुंभ मेले के दौरान वो ना पहुंच पाएं तो एक दिन मौनी अमावस्या पर पहुंच करके स्नान कर लें। इस लिहाज से भीड़ जो है वो अगर मौनी अमावस्या से तुलना करेंगे तो कम दिखाई देगी, लेकिन जिस तरह की नई व्यवस्था की गई है, 40 जो घाट है लोगों को वहां पर सिस्टमेटिक ढंग से डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि सब लोग एक स्पॉट पर ना पहुंचे और सुबह 4 बजे तक जो है 16.5 लाख श्रद्धालु जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके थे, जो आंकड़ा आया है। इसके अलावा जो तमाम लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और जिस तरह से ठंड है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे भीड़ बढ़ेगी और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए संगम के तट पर जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है उसको बंद किया गया है। अखाड़ों के स्नान का समय हो रहा है। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के साधु संत ढोल नगाड़ों के साथ अपने शिविर से निकले हैं और बाकायदा जिस तरह का भव्य दृश्य देखने को मिलता है जब अमृत स्नान होता है वो आज देखने को मिलेगा। और जिस तरह की तस्वीर है, तमाम जो अखाड़े हैं वो बारी बारी से संगम के घाटों पर पहुंच रहे हैं और ढोल नगाड़े हैं, तमाम नागा साधु हैं, हाथों में तलवार बर्छी फाले हैं और साथ में उनके भक्त हैं, श्रद्धालु हैं। इसके अलावा जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो मौजूद हैं, तमाम जो महामंडलेश्वर हैं वो रथों पर सवार हैं। तो पूरा आज कह सकते हैं कि अखाड़ों का जो अमृत स्नान है उसकी एक बार फिर से वैसी ही भव्य छवि देखने को मिलेगी जो हमने देखी थी मकर संक्रांति पर्व पर। और श्रद्धालुओं को स्नान कराने के साथ साथ अखाड़ों का स्नान भी शुरू हो रहा है। तो इस तरह की तस्वीर जो हमने देखी थी वो आज फिर देखने को मिलेगी। आप देखें, हम वापसी के एक मार्ग पर हैं, लोग लगातार स्नान करके यहाँ से वापस लौट रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? तेलंगाना से आए स्नान करने के लिए। हाँ, कैसा अनुभव था आप लोग स्नान? अच्छा बहुत अच्छा। कहाँ स्नान किया आप लोगों ने? संगम पे स्नान किया। कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि थोड़ा सा ट्रैफिक की इधर उधर कर रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, डाइवर्जन कर रहे हैं कि इधर उधर जाएं। जाने का रास्ता अलग, आने का अलग। अच्छा काम है योगी जी का। और क्राउड मैनेजमेंट के लिए अलग अलग किया गया। जी जी, वो तो बहुत उपयोगकारी है लोगों के लिए। कई को बोले तो ये तब 29 को ये इशू हो गया ना, तब से ये करे तो इनर और एग्जिट अच्छा लगा वो। अच्छा, एंट्री और एग्जिट अलग अलग रास्तों से। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। आप कहाँ से आई? दिल्ली से ही साथ हैं। अच्छा, बहुत अच्छा व्यवस्था रहा। बहुत हो गया आप लोगों ने? हाँ, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा व्यवस्था था। लोग अफवाह फैला रहे थे कि मत जाओ, बहुत दिक्कत है, 2 दिन में स्नान नहीं कर पाओगे।
बहुत बढ़िया स्थान, कोई व्यवस्था में कमी नहीं। 1 घंटे के अंदर हम लोग बड़े आराम से, 1 घंटे में आप लोग पहुंच के स्नान कर लिए हैं, अब वापस जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो भीड़ का रेला है वो आपको दिखाई देगा। क्या कह रहे हैं आप? बहुत अच्छा व्यवस्था था। सब अच्छा था? हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी तरीके की नहीं। डाइवर्ट किया जा रहा है इस बार? बहुत नॉर्मल डाइवर्ट, इतना तो होता ही है। इतनी डाइवर्ट भी नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत अच्छा व्यवस्था रहा। तो देखिए, तेलंगाना है, आंध्रा है, इसके अलावा दिल्ली है, उत्तराखंड है, तमाम जगहों से हमारे साथ श्रद्धालु जुड़े थे और सबका कहना यह है कि व्यवस्थाएं आज बेहतर है। जिस तरह से लोगों को जिस तरह से जो 29 तारीख को घटना हुई थी, तमाम लोगों ने वाले मार्ग पर, अखाड़ा मार्ग पर जितनी भीड़ पड़ गई थी, इस बार देखा जा रहा है कि भीड़ आ जरूर रही है लेकिन स्नान करके वापस जा रही है। यानी कि यहाँ पर आवागमन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन एक जगह जो भीड़ स्टक हो रही थी पिछली बार, वो स्थिति आज देखने को नहीं मिल रही है। मानवेंद्र, जी बिल्कुल, आज जो है 6 चरणों में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको लागू किया गया है और जिस तरह से आने जाने का मार्ग अलग किया गया है, श्रद्धालु एक मार्ग से आएंगे, दूसरे मार्ग से जाएंगे और जो संगम के घाट हैं वहां पर भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और 40 स्नान घाट है, जो चूक हुई होगी वो शायद यही चूक हुई होगी कि सारे श्रद्धालु एक स्थान पर जमा हो गए हों, लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि सभी घाटों पर स्नान हो रहा है और उसके लिए जो पब्लिक है उसको लगातार अलग अलग घाटों पर भेजा जा रहा है। और यह अपील भी की जा रही है कि संगम के सभी घाट, गंगा यमुना के सभी घाट जो है उनका एक बराबर महत्व है। तो आए, जहां पर आपको स्नान की सुविधा मिले, जहां पर आपको भेजा जाए वहां पर स्नान करें। और संगम नोस पहुंचने की जिद हर किसी श्रद्धालु को नहीं करनी चाहिए और इस हिसाब से जो क्राउड मैनेजमेंट किया गया है ताकि एक स्थान पर बहुत लोग जमा ना हो, तो लोग पूरे उत्साह के साथ, पूरी आस्था के साथ स्नान करके, अगर आप देखेंगे तो सबके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है यहाँ से कुछ हासिल करके लौट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गंगा में, कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाई है। वो भी आज बड़ा स्नान पर्व है, अमृत स्नान है आज, और अखाड़े भी जो है बारी बारी से स्नान करने पहुंचे हैं। और सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा और उसके बाद दूसरे अखाड़े हैं उनका नंबर आएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शाही स्नान भी शुरू है और साथ में आम लोगों का, श्रद्धालुओं का स्नान भी बेहद सुविधाजनक ढंग से हो रहा है। तमाम जो व्यवस्थाएं थी उसमें जो खामियां थी उनको दूर की गई है। ये व्यवस्था की गई है कि किसी एक घाट पर, किसी एक पांटून ब्रिज पर, किसी एक पॉइंट पर ज़्यादा भीड़ का प्रेशर न बन पाए और इस लिहाज से तमाम लोगों को अलग अलग स्थानों पर डाइवर्ट किया गया है। और तमाम नए अधिकारियों को, जिनका अनुभव रहा है कुंभ और माघ मेलों का, जो कभी प्रयागराज में तैनात रहे हैं, उनको बुलाया गया। तमाम ऐसे अधिकारी। कहाँ से आ रहे भैया आप लोग? झांसी से आ रहे। स्नान कर लिया? हाँ, कर लिया। ऐसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है।